नमस्कार बच्चों। आज हम स्पर्श पाठ्य पुस्तक का पाठ 3 मनुष्यता पढ़ने जा रहे हैं, जिसके कवि मैथिली शरण गुप्त है। सबसे पहले हम कवि का परिचय देखेंगे। इनका जन्म 1886 में चिरगांव झांसी के पास में हुआ। इनकी भाषाएं संस्कृत मिश्रित खड़ी बोली है, अर्थात जो हिंदी हम बोलते हैं उसी में संस्कृत मिश्रित करके ये बोलते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं साकेत, यशोधरा और जयद्रथ वध। इनकी रचना का विषय है ये अतीत के वर्णन के द्वारा अपनी देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम की भावना को प्रकट करते हैं। राष्ट्रभक्ति के कारण ही इन्हें राष्ट्रकवि के नाम से भी जाना जाता है। प्रस्तुत पाठ में कवि ने बताया है कि सही अर्थ में वही व्यक्ति मनुष्य कहलाता है जो खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचता है। एक पशु की तरह स्वार्थी नहीं होना चाहिए, उसे मनुष्य के सभी गुणों का पालन करना चाहिए। इस कविता में कवि ने मनुष्य के अच्छे गुणों का उल्लेख किया है, जिन्हें अपनाने से व्यक्ति मरकर भी लोगों की यादों में हमेशा बसा रहता है और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु ही सुमृत्यु कहलाती है, यानी अच्छी मृत्यु कहलाती है, जो दूसरों के लिए ही अपने जीवन का अंत कर देता है। इनकी कविता का अनुवाद इस प्रकार है। विचार लो कि मृत्यु हो ना मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। अर्थात वे कहना चाहते हैं कि मनुष्य को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि वो मरणशील है, अर्थात उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए उसे मृत्यु से कभी डरना नहीं चाहिए। और अगर उसे मृत्यु आए भी तो एक ऐसी मृत्यु को उसे प्राप्त करना चाहिए जिसे सभी लोग उसे मरने के बाद भी याद करें। और ये तभी संभव होता है जब व्यक्ति अच्छे काम करता है, क्योंकि अच्छे काम करने वाले को ही बाद में याद किया जाता है। हुई ना यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। कवि कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु को अच्छी मृत्यु नहीं कहा जा सकता जो व्यर्थ में ही जीकर व्यर्थ में ही मर जाता है। अर्थात जो दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा करते हुए या दूसरे के लिए अपने जीवन का दान करते हुए, त्याग करते हुए मृत्यु को प्राप्त नहीं करता, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु को अच्छी मृत्यु नहीं कहा जा सकता। तो कवि के अनुसार ऐसे व्यक्ति का जीना मरना बेकार है जो खुद के लिए ही जीता हो, और ऐसा व्यक्ति पशु के समान ही होता है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, कि ये आदत तो केवल पशुओं में ही पाई जाती है जो केवल खुद का ही सोचते हैं। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, कि ऐसे व्यक्ति को ही सच्चा मनुष्य कहा जा सकता है जो अन्य मनुष्यों के परोपकार और भलाई के लिए अपने जीवन का अंत कर देता है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। कवि के अनुसार ऐसे उदार व्यक्ति यानी अच्छे गुणों वाले व्यक्ति की कथा यानी कहानी सरस्वती यानी किताबें हर जगह वर्णन करती, यानी ऐसे व्यक्ति की कहानी का ही वर्णन किताबों में मिलता है। उनका समस्त धरती के लोग आभार मानते हैं। धरा कृतार्थ भाव मानती यानी सभी लोग उनका आभार मानते हैं। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। कि ऐसे उदार या अच्छे गुणों वाले व्यक्ति की ही कीर्ति यानी प्रसिद्धि हमेशा जीवित रहती है, लोग उसे याद करते हैं और उसी का गुणगान सारे संसार में होता रहता है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे। कहने का तात्पर्य है कि सभी की आत्मा एक है और सभी में एकता का भाव जो व्यक्ति फैलाता है वही सत्य अर्थों में या सच्चे अर्थों में मनुष्य होता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि की दृष्टि में वही व्यक्ति सच में मनुष्य है जो अन्य मनुष्यों के लिए अपने जीवन का बलिदान कर देता है। क्षुधार्त रंतिदेव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीची ने दिया परार्थ रस्ती जाल भी। कवि कहना चाहते हैं कि क्षुधार्त भूख से व्याकुल होते हुए भी राजा रंतिदेव ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ भोजन का थाल किसी अन्य व्यक्ति की भूख शांत करने के लिए दे दिया था, तथा महर्षि दधीची ने दूसरों का उद्धार करने की इच्छा से ही परार्थ यानी दूसरों का अस्थिजाल अपने शरीर का कंकाल भी दान में दे दिया था। उसी नर क्षितिज ने स्वमास दान भी दिया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। उशीनर क्षितिज के राजा उशीनर ने अपना मांस
दान में दे दिया था सिर्फ एक कबूतर के जीवन को बचाने के लिए, क्योंकि बाज उसको खाना चाहता था। इतना ही नहीं, सहर्ष यानी खुशी खुशी वीर कर्ण ने भी अपने शरीर की चमड़ी से चिपके हुए कवच और कुंडल एक ब्राह्मण के मांगते ही दान में दे दिए थे। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि अनित्य देह यानी जो हमेशा नहीं रहेगा, उस शरीर के लिए अनादि जीव यानी ऐसा मनुष्य जिसका ना कोई अंत है ना कोई आरंभ, वो क्यों डरेगा। मेरी नज़र में तो वही सच्चे अर्थों में मनुष्य है जो अन्य मनुष्यों के लिए अपने जीवन का बलिदान कर देता है। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है वही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। कवि कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में सहानुभूति की भावना होनी चाहिए, दूसरे के दुखों को देखकर दुखी होना और दया करना आना चाहिए। यह व्यक्ति की सबसे बड़ी महाविभूति यानी सबसे बड़ी संपत्ति है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, कहने का तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति में सहानुभूति की भावना होती है, स्वयं धरती माँ भी उसके वश में रहती है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या ना सामने झुका रहे। कवि कहते हैं विरुद्धवाद यानी विरोधी विचारधाराओं के होते हुए भी बुद्ध ने जो दया की धारा लोगों के मन में बहाने का प्रयास किया, वो लोगों में अच्छे से समा गई और उसी दया भाव के कारण विनीत यानी झुककर लोक वर्ग समाज ने हमेशा उसका सम्मान किया, उन्हें स्नेह दिया। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अतः वही व्यक्ति उदार है, योग्य है, जो लोगों का परोपकार करता है, दूसरों का भला करता है। मेरी दृष्टि में वही सच्चे अर्थों में मनुष्य है जो अपने जीवन का त्याग अन्य मनुष्यों के लिए भले के लिए कर देता है। रहो ना भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, संत जन आपको करो ना गर्व चित्त में। कवि कहते हैं कि अगर किसी मनुष्य के पास धन दौलत है तो कभी भी उसे भूल से उनका मदांत यानी उसके नशे में नहीं खोना चाहिए, उस छोटे से धन के वश में नहीं होना चाहिए। संत जन आपको करो ना गर्व चित्त में, कि अगर आप एक अच्छे व्यक्ति हैं तो कभी भी अपने मन में इस बात का घमंड ना करें। अंत को है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ में, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। कवि कहते हैं कि धन संपत्ति सदैव साथ नहीं रहती, अंत में ईश्वर ही सबके साथ होते हैं। वे अत्यंत दयालु हैं, गरीबों के भाई बंधु के समान हैं, उनके बड़े ही विशाल हाथ हैं जो हमेशा लोगों के भले के ही काम आते हैं। अति भाग्यहीन है अंधेर भाव जो मरे। मेरी दृष्टि में वह व्यक्ति अत्यंत भाग्यहीन है, दुर्भाग्यशाली है जो अंधेर का भाव रखता है, अर्थात नकारात्मक भावना रखता है। सही अर्थों में तो सच्चा मनुष्य वही होता है जो सकारात्मक सोच रखे और उसी सोच के साथ अन्य व्यक्तियों के भले करने हेतु अपने जीवन का त्याग कर दे। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। कवि कहना चाहते हैं कि अनंत अंतरिक्ष दूर तक फैले हुए आकाश में अनेक देवता अपने बड़े बड़े भुजाएं लेकर हमारे उद्धार के लिए खड़े हैं, हमारे स्वागत के लिए खड़े हैं। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, कि परस्पर एक दूसरे के सहयोग से उठो और आगे बढ़ो मनुष्यों। अभी अमात्र अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, कि कभी ना नष्ट होने वाले उस ईश्वर की गोद में शुद्ध मन के साथ आप सभी चढ़ जाइए। रहो ना यूं कि एक से ना काम का और का सरे, कि तुम कभी भी अपना जीवन ऐसा ना बनाओ कि आपकी वजह से अन्य लोगों का काम रुके, बल्कि एकता का भाव होना चाहिए और सभी को मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। क्योंकि सच्चे अर्थों में वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, कि वही व्यक्ति मनुष्य है जो अन्य मनुष्यों के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर देता है। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक हैं। कवि कहना चाहते हैं
कि मनुष्य आपस में मात्र भाई बंधु है, यह हमारी सबसे बड़ी समझ की बात है कि हम इस विचार को माने। पुराण पुरुष, पुराणों में लिखे गया वो या पुराणों में वर्णन किया गया वह पुरुष स्वयंभू, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, हम सबका पिता वो ईश्वर एक ही है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है कि फलों के अनुसार हमारे किए गए कर्मों के अवश्य बाहरी भेद है कि हाँ, हम अलग अलग कार्य करते हैं, इसलिए हमारे अलग अलग जाति धर्म हैं, परंतु अंतरैक्य में प्राणभूत वेद हैं। परंतु वेदों में लिखा गया है, वेद इस बात के प्रमाण हैं कि हम सबकी अंतरात्मा एक है। अनर्थ है कि बंधु हो ना बंधु की व्यथा हरे। कवि कहते हैं कि ये सबसे बड़ा अनर्थ है कि हम एक भाई होकर दूसरे भाई के दुख को दूर नहीं करते हैं। सही अर्थों में तो वही व्यक्ति सच्चा मनुष्य कहलाता है जो दूसरे मनुष्य की व्यथा और दुखों को दूर करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विप्र जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। कवि कहना चाहते हैं प्रत्येक मनुष्य से कि अपने इच्छा अनुसार चुने गए सतमार्ग पर खुशी खुशी सहर्ष यानी खुशी खुशी हमें आगे बढ़ना चाहिए और जो भी भारी विपत्तियां हमारे मार्ग में सामने आ रही हैं उन्हें दूर कर देना चाहिए। हेल ना घटे ना हेल मेल, हाँ बढ़े ना भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। कि इस दौरान आगे बढ़ते हुए हमारे अंदर कभी भी प्रेम की भावना नहीं कम होनी चाहिए, ना ही किसी तरह का भेदभाव आना चाहिए। जब हम बिना किसी वाद विवाद के एक पंथ यानी एक ही रास्ते पर सतर्क यानी समर्थन के साथ और सावधानी से आगे बढ़ेंगे तो हमारे मन की एकता का प्रसार होगा। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। कि मेरी दृष्टि में तो समर्थता या योग्यता की भावना वही होती है जो व्यक्ति खुद आगे बढ़ता हुआ अन्य लोगों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है या सहयोग देता है। सच्चे अर्थों में वही मनुष्य मनुष्य कहलाता है जो अपने जीवन को दूसरों के लिए न्यौछावर कर देता है। आइए बच्चों, अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने यहाँ पर आपको दे दिए हैं। अगर किसी भी पंक्ति या प्रश्न के उत्तर को लेकर आपके मन में कोई शंका हो या आप कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए। मैं आपकी शंकाओं को दूर करने का पूर्ण प्रयास करूँगी। धन्यवाद।